इस टाइम कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुके हैं। इसका कारण है हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर। लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर होता है कनाडा में। ये एक एंटी इंडियन प्रो खालिस्तानी आउटफिट चला रहे थे। इनके मर्डर के बाद कैनेडियन अथॉरिटीज का यह कहना था कि यह नॉर्मल मर्डर नहीं है, यह टारगेटेड मर्डर है जो इंडिया ने करवाया है। कल कनाडा की पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वहां पर बताती है कि इस मर्डर में, हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर है, इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, रॉ और यहां तक कि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है। हम सबको पता है कि खालिस्तान के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जो कहीं तो इंडिया में वांटेड भी हैं, वो सब के सब इस टाइम कनाडा में रह रहे हैं और उनको एक फ्री हैंड दिया हुआ है कनाडा ने अपना एजेंडा चलाने के लिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये कनाडा में इंडिया के हाई कमीशन है जिनका नाम संजय कुमार वर्मा है। इनके फोटोग्राफ पे आप देखेंगे तो गोलियां चलाई जा रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे ओपनली बिना किसी रोक टोक के चल रहा है एंड इट हैज वाज शॉट इन कनाडा। यहां पर आप देख दीजिए, इंडिया के हाई कमीशन का पुतला जलाया जा रहा है। यह निज्जर के मर्डर के बाद की वीडियो है, लेकिन आपको ये सब जान के हैरानगी होगी कि ये कहीं पाकिस्तान वगैरह में नहीं हो रहा, ये सब कनाडा में हो रहा है। इन्हीं इश्यूज के बाद ये वो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर, उनके मर्डर की खबर है। आप देखेंगे 2 अक्टूबर को मर्डर हुआ था। कल कनाडा की पुलिस के हेड्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है जो प्रूव करेगा कि ये सब कुछ इंडिया ने करवाया है। वो यहां पर नाम लेते हैं इंडिया के गवर्नमेंट का, इंडिया के वहां पे जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं कनाडा में उनका, पर्टिकुलरली अमित शाह, अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी तक का नाम ले लेते हैं। लेकिन आप एक क्वेश्चन अगर देखेंगे जो मैंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाया है, वो आपको बता देगा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या इंडिया कनाडा में रह रहे सारे सिख्स को टारगेट कर रहे हैं? तो इनकी पुलिस चीफ ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स, ये इनकी वर्डिंग है। यानी ये कनाडा ये चीज मान रहा है कि इंडिया कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो कर नहीं रहा वहां पे। दूसरी बात, अगर किसी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट की किलिंग हुई है, उसका अभी तक ये कोई साफ साफ सबूत भी नहीं दे पा रहे। इनका कहना ऐसा है कि हमने सबूत दिए हैं, बट इंडिया का मानना ऐसा है कि ऐसा कोई भी सबूत हमें अभी तक मिला ही नहीं है जो ठोस हो, जो मानने लायक हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कनाडा इंडिया के जो डिप्लोमेट्स है वहां पर 6 डिप्लोमेट्स उनको एक्सपेल कर देता है। ओके, ये उनकी वहां पर बात है। खाली ये निज्जर के हत्याकांड की बात नहीं करते। इनका ऐसा कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर के साथ साथ सुखदोल सिंह गिल इलियास सुखा दुनक्की का जो शूटिंग हुई थी उसमें भी उनकी मृत्यु हुई थी, जो उनको मारा गया था, उसमें भी इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है। आप एक चीज याद रखें कि दुनक्की के खिलाफ पंजाब में काफी सारे केसेस चल रहे हैं। वो भगोड़ा है जो कनाडा भागा हुआ था, उसके मर्डर का इल्जाम भी इंडिया पे ही लगाया गया। ओके, अब यहां पर एक चीज रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, कनाडा 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करते हैं। कहते हैं कि यहां पर रहते हुए ये काफी इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन को क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, टारगेटिंग किलिंग्स करवा रहे थे। इंडिया ने रिएक्शन तो दी नहीं थी। इंडिया ने कनाडा के हाई कमीशन को समन भेजा कि भाई साहब यहां आइए, और कहा कि ये जो आप कर रहे हैं कनाडा में, जो आप इंडिया के खिलाफ जो भाषा बोल रहे हैं, हम उसकी ना खाली ये नहीं कहा कि हम उसकी आलोचना करते हैं, ये कहा कि इट इज ए रबिश थिंग। रिफ्यूट कर दिए पर्टिकुलरली सारे चार्जेस। ये बेचारे बाहर आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने समन किया था, जयशंकर साहब ने बाहर आए, मीडिया को बोला कि हमारे पास सबूत है, इंडिया ने रिफ्यूट कर दिया है। जस्ट थोड़ी देर बाद एक पोस्ट आता है, एक नोटिफिकेशन आती है,
इंडिया भी कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर देता है। और ये भाई साहब जो आए हुए थे इंडिया में, जिनको बुलाया गया था, जो मीडिया में ओपनली बोल रहे थे हमारे पास सबूत है, इनको सबसे पहले किया गया, ही हैज बीन एक्सपेल्ड। तो दोनों साइड से एक दूसरे के डिप्लोमेट्स एक्सपेल हुए हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इंडिया का जो कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक टाइज है इस टाइम सबसे निचले स्तर पे। हमें पता है कि कनाडा के ट्रूडो साहब आज नहीं काफी टाइम से एंटी इंडियन जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट बार तो इलेक्शन भी बड़ी मुश्किल से जीते थे, उनका सहारा लेना पड़ा था। शायद इस बार भी उनको खुश करके वोटिंग में वापस आना चाह रहे। ओके, ये चीज याद रखिएगा कि सेंटर ने फिर रिजेक्ट कर दिया कैनेडियन ट्रूडो के सारे चार्जेस। ओके, अब यहां पर एक चीज देखते हुआ क्या। जून 18, 2023 लास्ट ईयर निजर की शॉर्ट डेथ होती है। सितंबर 1 को कनाडा कहते हैं कि हम लोग इंडिया के साथ जो है ट्रेड ट्रीटी पे जो बातचीत कर रहे हैं उसे हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है इन किलिंग्स में। जून में आप याद रखिएगा, जून में किलिंग होती है। सितंबर में ये लोग इंडिया के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था उसे पॉज करते हैं। आप यहां भी देखेंगे सितंबर 10 को हम देखते हैं कि जो पुतले वाली रैली आप वीडियो देख रहे थे कनाडा में निकलती है। इंडिया खुद ऑफिशियली हमारे प्राइम मिनिस्टर डिस्प्लेजर का जाहिर करते हैं। ऑनलाइन भी G20 की इस मीटिंग्स में भी मिलते ही नहीं इनसे, क्योंकि एंटी इंडिया प्रोग्राम जो प्रोपेगेंडा था बिल्कुल एकदम से बिल्कुल हाई टाइम पे चल रहा है कनाडा में। इवन ट्रूडो इतने मजबूर हो जाते हैं कि सितंबर 18 हफ्ते के बाद G20 की मीटिंग के बाद जब अपने पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उन्होंने भी ये बात कही कि मैं खुद पर्सनली हर एक एंगल एक्सप्लोर करवा रहा हूं इन निजर्स किलिंग। फिर सितंबर 22 को कनाडा और इंडिया में टेंशन बढ़ती है। इंडिया वीजा इशू करने सस्पेंड कर देता है कनाडा के नेशनल्स को एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, फिर हम देख रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक लास्ट ईयर वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। नवंबर में एक खबर आती है कि इंडिया 6 फॉर जस्टिस का जो चीफ है, आपने देखा होगा, जो आके अनाप शनाप बोलता रहता है, गुरपनवंत सिंह पन्नू, उसके खिलाफ यहां पर एंटी टेररिस्ट चार्जेस जो है उसमें बुक होता है। क्लियर। और वहां पे इसी नवंबर में लास्ट ईयर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी कहता है कि गुरवंत सिंह पन्नू जो कि यूएस में छुप के इंडिया को धमकी देता है उसे इंडिया मारना चाहती है। यानी यूएस से भी अब का भी एक ऑफिशियल कहता है कि इंडिया इज हंटिंग दीज एंटी खालिस्तानी पीपल। ओके, जो एंटी खालिस जो है प्रो खालिस्तानी पीपल एंटी इंडिया रिमार्क्स जो करते हैं इन्हें इंडिया हंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेंशन फिर वापस कब शुरू हो जाती है इसी साल अगस्त में, जब वापस से कनाडा की पुलिस वार्न करती है गुरपनवंत सिंह पन्नू को कि आपकी जान को खतरा है, इंडिया आपको कभी भी मार सकता है। अब यहां पर एक टेंशन, यहां पर एक नया जो मोड़ जुड़ा इस सब टाइमलाइन में जितनी मैंने आपके साथ शेयर की, वो था जब कनाडा लिंक करता है लॉरेंस बिश्नोई को कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हेल्प कर रही है इंडियन एजेंसीज की इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स को मारने में। लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही बहुत ज्यादा खबरों में चल रहे हैं, वापस से उनका नाम उछाला गया इंटरनेशनल मीडिया में। आज कनाडा ने भी ये माना कि लॉरेंस बिश्नोई वो अपने शूटर्स के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन का पैसा यूज कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और कनाडा में ये सारे क्राइम्स करवा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस। थैंक यू वेरी मच।